मिहिर त्रिपाठी ये खेमानी जी हैं, लिखते हैं कि थ्योरी से सब समझ में आ जाने के बाद प्रैक्टिकली आत्मा में कैसे डूब जाएं, प्लीज़ बताइए। देखिए, जब सब समझ में आता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन इस बात को एक और एंगल से हमें देखना होगा कि जिसको हम सब समझना समझते हैं उसकी भी स्टेजेज होती हैं। इस बात को भी मैंने बहुत बोला है, अगर आपने गौर से सुना होगा वीडियोज़ में तो आपको ये चीज़ सुनाई दी होगी। मैं कहता हूँ देखिए, एक है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट्स गुड, वेरी गुड। यानी इंटेलेक्चुअली भी कोई बात समझना मामूली बात नहीं होती। और एक है टोटल अंडरस्टैंडिंग, परिपूर्ण समझ। तो कभी कभी हमारे पास इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक टोटल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती तब तक जीने में समस्याएं होती हैं, तब तक हमको लगेगा कि चीज़ें पूरी तरह उतर नहीं रही, वो सहज नहीं बनी, हमारे व्यवहार में नहीं उतरी। तो अब इंसान करे क्या? विकल्प जैसे आपने पूछा, तो क्या करें? इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तक तो आपका जोर है, आप पूछिए मैं जवाब दूंगा, आप पढ़िए, सुनिए, इधर उधर देखिए, समझिए, जितना समझ सकते हैं समझिए। वो भी अस्तित्व का ग्रेस है, ऐसे नहीं होता। जो सौभाग्यशाली है उसको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आती, नहीं तो कई लोग लगता है अरे छोड़ो, बड़ी ज्ञान की बातें हो गई, कुछ और करते हैं। उतना धैर्य भी नहीं लगा पाता व्यक्ति। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम इंटेलेक्चुअली समझ पा रहे हैं। फिर टोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए वेट करिए, प्रतीक्षा करिए। वो ग्रेस है, प्रसाद है, वो घटती है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। टोटल अंडरस्टैंडिंग घटती है सहजता से, और आप अपने अंदर करेंगे क्या? आप अपनी जो प्यास है जो आपके अंदर पैदा हो गई, बस उसको महसूस करिए। प्यास भी देखिए पैदा की नहीं जा सकती, किसी को दे दी जाए, आई तो आई, वो जीवन के एक परसेप्शन से, उसके दर्शन से उभरती है। और जो व्यक्ति फॉर्चुनेट है उसके भीतर वो टोटल अंडरस्टैंडिंग भी अस्तित्व की अनुकंपा से, उसके प्रसाद से, उसकी ग्रेस से उतर आती है। तो उसके लिए इंतज़ार करिए और अपनी प्यास पर फोकस्ड रहिए, वो वक्त आए। मैं ऐसी कामना करता हूँ।